Morning students, my name is Himani Sharma. I am your English teacher from Victorious International School, and today I will read chapter number 6, pronouns of English grammar. A word which is used in place of a noun is called a pronoun. देखिए, एक वह शब्द जो संज्ञा के जगह पर प्रयोग किया जाए वह क्या कहलाता है? सर्वनाम कहलाता है. ठीक है. There are different types of pronouns. देखिए यहाँ कई प्रकार के क्या हैं? प्रोनाउन हैं, सर्वनाम हैं. नंबर 1 पर्सनल, नंबर 2 रेसिप्रोकल, पजेसिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, इंटरोगेटिव, रिफ्लेक्सिव, रिलेटिव, एम्फेसिजिंग. ओके. सो नंबर 1 पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउंस स्टैंड फॉर पर्सन्स. देखिए पर्सनल प्रोनाउन जो है वो एक व्यक्ति की मतलब व्यक्तियों के लिए क्या होती है? खड़ी होती है, व्यक्तियों के लिए प्रयोग होती है. ऑल द पर्सनल प्रोनाउंस डिनोट डिफरेंट पर्सन्स. और देखिए सभी जो भी पर्सनल प्रोनाउन होती हैं, सर्वनाम होती हैं, वो क्या है, क्या डिनोट करते हैं? एक भिन्न भिन्न व्यक्तियों को. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सन्स. देखिए तीन प्रकार के पर्सन्स है, जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन में देखिए आप द प्रोनाउन दैट डिनोट्स द पर्सन और पर्सन्स स्पीकिंग आर कॉल्ड. देखिए यह प्रोनाउन जो है, सर्वनाम जो है वो क्या डिनोट करती है? व्यक्ति और व्यक्तियों की बोलना जो है वो क्या कहलाता है? प्रोनाउंस ऑफ द फर्स्ट पर्सन. जैसे आई, वी, मी, अस. ठीक है, ये क्या है? फर्स्ट पर्सन. सेकंड पर्सन है आपके यू. ठीक है. द प्रोनाउंस दैट डिनोट्स द पर्सन और पर्सन्स स्पोकन टू आर कॉल्ड द प्रोनाउन. देखिए सेकंड पर्सन जो है वो क्या कहलाता है हमारा? जैसे यू. ठीक है. फर्स्ट पर्सन आई, वी, मी, अस. थर्ड पर्सन ही, सी, हिम, हर, इट, दे, दैम. ओके. सो यू विल लर्न first person, second person and third person. And then possessive pronoun. Possessive pronoun stands for people or things who own something. देखिए possessive pronoun जो है वो लोगों के लिए, व्यक्तियों के लिए और चीज़ों के लिए होते हैं जो अपने आप में ही क्या करते हैं? कुछ कहें. जैसे दिस पेन इज माइन. अब माइन क्या है? possessive pronoun. ठीक है. दिस बुक इज योर्स. योर्स क्या है? possessive pronoun. Reciprocal pronoun. Reciprocal pronoun we use reciprocal pronouns when each or two or more subjects is acting in the same way towards the other. देखिए हम प्रयोग करते हैं ऐसे प्रोनाउन जब देखिए एक और मतलब देखिए प्रत्येक और दो या अधिक हो, दो से भी ज़्यादा सब्जेक्ट. ठीक है, वो क्या कर रहे हो? क्रिया कर रहे हो एक ही तरीके से. ठीक है. टूवर्ड्स द अदर. जैसे जॉन एंड मैरी लव ईच अदर. जॉन एंड मैरी क्या करते हैं? एक दूसरे से प्यार करते हैं. तो ईच अदर क्या है आपका? रेसिप्रोकल प्रोनाउन. द गैंगस्टर्स वर फाइटिंग वन अनोदर. वन अनोदर क्या है अब आपका? देखिए गैंगस्टर्स क्या है? लड़ रहे थे. क्या कर रहे थे? वन अनोदर किसी अन्य, एक और से. ठीक है. तो जो अन्य दूसरी पार्टी से क्या कर रहे थे? वो लड़ रहे थे. तो वन अनोदर क्या है अब आपका? रेसिप्रोकल प्रोनाउन. अब आ जाइए demonstrative pronoun. Demonstrative pronoun you can recognize easily this, that, these, those. Okay, four words are demonstrative pronoun. Okay. Then interrogative pronoun. Interrogative pronoun are used for asking questions. देखिए क्वेश्चन पुट अप करना, ये क्या है? इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं. जैसे हु आर यू, तो तुम कौन हो, तो ये क्या क्वेश्चन पुट अप कर रहा है? तो हु क्या है? इंटरोगेटिव प्रोनाउन. नेक्स्ट है आपकी रिलेटिव प्रोनाउन. रिलेटिव प्रोनाउन देखिए रिलेट करती है किस चीज़ को? रिलेटिव प्रोनाउन रिलेट्स टू द, देखिए नाउन और प्रोनाउन को. ठीक है. विच आर कॉल्ड इट्स एंटेसेडेंट. ठीक है. वे क्या करती है? रिलेट करती है. ठीक है. और ज्वाइन करती है क्लॉजेस को. ठीक. रिलेटिव प्रोनाउन में दो क्लॉजेस को क्या कर देती है? जॉइंट. द हु, दोज हु हैव कंप्लीटेड देयर पेपर्स कैन गो बैक होम. देखिए अब हु जो है वो क्या इंडिकेट कर रहा है? दोज को. ठीक है. अब द रीड बुक्स विच आर हार्ड बॉन्ड आर नॉट ऑन द स्लेव्स. अब विच के किसको इंडिकेट कर रहा है? बुक्स को. ओके. Reflexive pronoun. Reflexive pronoun when the actions of verbs return to their door. The pronouns myself, ourself, yourself, yourselves, himself, herself, itself and themselves are used. These are called reflexive pronoun. देखिए reflexive pronoun जो है वो क्रिया को पुनः देखिए क्या करते हैं?
उनका एक्शन जो है क्रिया का वो बताती हैं। जैसे आई वर्कड ऑन द प्रोजेक्ट माई सेल्फ, मैंने अपना प्रोजेक्ट पर क्या किया, काम किया खुद ही, है ना, स्वयं ही मैंने किया। तो माई सेल्फ क्या है, वो आपकी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यू नोटिस्ड योर सेल्फ, तुमने खुद क्या किया, नोटिस किया। तो ये योर सेल्फ क्या हो गया, खुद ही करना, यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ठीक है, अब एम्फेसिजिंग प्रोनाउन, एम्फेसिजिंग प्रोनाउन में देखिए, अब यू विल कंफ्यूज इन रिफ्लेक्सिव और एम्फेसिजिंग। देखिए रिफ्लेक्सिव में आप खुद ही करना, ठीक है, आप खुद ही करना तो यहाँ भी आएगा, लेकिन यहाँ क्या है, अब वो जानिए। अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दैट लेस emphasis on a particular noun or pronoun is called an emphasizing pronoun। अब देखिए आप सबसे पहले तो पहचान लीजिए कि नाउन के बाद क्या आ जाता है, योर सेल्फ, माई सेल्फ, इट सेल्फ, ठीक है, देम सेल्फ। तो ये क्या है, आप पहचान लीजिए एम्फेसिजिंग प्रोनाउन। आई के बाद क्या आ गया, माई सेल्फ, आई माई सेल्फ कुक्ड फॉर यू, मैंने अपने आप खाना बनाया तुम्हारे लिए। तो माई सेल्फ कहाँ आ गया, सब्जेक्ट के बाद आ गया। यू योर सेल्फ टोल्ड मी दिस थिंग, तुमने खुद बताया मुझे इस चीज़ के बारे में, है ना। तो अब ये इस चीज़ की तुमने मुझे खुद बताया। तो योर सेल्फ देखिए, यू के बाद ही आ गया सब्जेक्ट के बाद, ओके।